हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू का एक सेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई के बारे में, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये जो है ये एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ में आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे भी और टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं टेक्स्ट पे। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसका आपको बहुत तेजी से आंसर देना है। ठीक है, मतलब आंसर में टाइम नहीं लगना चाहिए आपके। ठीक है, फ्रॉम बेयर डिड द शिप सेल फ्रॉम द बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो शिप थी ना, उसको कहाँ से सेलिंग के लिए, कहाँ समुद्री यात्रा के लिए शुरुआत की गई थी उसकी। ठीक है, इसको आपको बताना है आंसर को। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप लोग के जो आंसर हैं वो सभी आंसर हैं डी, और डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो प्लेमाउथ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरा है, और ये है कि व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड बॉयज। ठीक है, इसका आप लोग मुझे आंसर देंगे, जल्दी से देंगे आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ओके ओके, नेहा जी दे दी हैं, बहुत बढ़िया। ओके ओके, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड बॉयज। ठीक है, तो इन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि हम पूरे विश्व को ना समुद्री यात्रा के द्वारा क्या करेंगे, तय करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग ने आंसर दिया है अगर ए, टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने जो कैप्टन जेम्स कुक थे ना, उन्होंने 200 साल ऐसा पहले किया हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, आप लोगों से है, what was the occupation of the author business author occupation of the author। मतलब जो ऑथर थे उसका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था। ठीक है, मतलब उनका जो कार्य था वो क्या काम करते थे, ऐसा मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो सभी लोग दे रहे हैं आंसर ए। ठीक है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल ए ही है, बिजनेसमैन था वो व्यक्ति। ठीक है, जिसकी उम्र 37 साल थी, एक पत्नी थी मैरी नाम की, और 2 बच्चे थे, एक जोनाथन और एक सू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। ऑथर का जो शिप था उसका नाम क्या था। ठीक है, अभी मैं इजी क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूं ना, तो आप लोग को लग रहा होगा सर कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इसके इजी के बाद ना टफ क्वेश्चन भी मेरे पास हैं। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है जिससे आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, फॉर बेब वॉल्कर, यस करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जो इस समुद्री जहाज का नाम था वो भैया था बेब वॉल्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज प्लीजेंट फॉर देम। ठीक है, मतलब जर्नी का कौन सा जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्या था, प्लीजेंट था, जो आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आगे तो जर्नी में मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन स्टार्टिंग में जर्नी में पार्ट मतलब आराम था। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, फर्स्ट लेग, ठीक है, पहला पार्ट फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन। ठीक है, तो इसका आंसर 5 का अगर आप लोग ने दिया है ए, तो मेरे हिसाब से आप लोग का आंसर जो है वो है बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क, सभी लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 crewmen whom द ऑथर हायर्ड। ठीक है, उन 2 crewmen का नाम बताइए जिसे ऑथर ने क्या किया था, हायर्ड किया था। ठीक है, और साथ में आप लोग को ये भी बताना है ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक का नाम क्या था, दूसरे का नाम क्या था, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्योंकि मैंने अपने तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, ठीक है, हर्व लैरी एंड हर्व। ठीक है, दोनों लोग कहाँ से थे, ये किसी को पता है क्या। अभी मैंने आप लोग को जब कहानी सुनाई थी ना, समरी, तो मैंने बताया था इसमें, समरी में बहुत सारी चीजें आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो लगता है।
घनश्याम नरवरिया भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आप लोग को बता दूं, वो लोग थे लैरी जो बिजिल थे, इसका आंसर बी होगा। लैरी जो बिजिल थे ये अमेरिका से संबंधित थे, और जो हब्स और सीजर सिगलर थे वो कहाँ से संबंधित थे भैया, वो थे स्विट्जरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि वाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन, कि क्यों ऑथर ने दो क्रूमैन को क्या किया था भैया, हायर किया था, ठीक है। दो क्रूमैन को क्यों हायर किया था, उसका क्या रीजन था हायर करने का, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का है 7 का, वाई डिड द ऑथर हायर द टू क्रूमैन, तो इसका आंसर होगा 7 का। 7 का आंसर आप लोग ने जो दिया है वो लगभग सभी का सही है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने लगभग सही आंसर दिया है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका आंसर बी होगा, टू हेल्प टैकल ऑन द वर्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। जो इंडियन ओशियन का, जो हिंद महासागर का जो दक्षिणी वाला पार्ट है ना, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इधर का जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जो कहना चाहिए कि पूर्व साइड का जो पार्ट है, उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। When did the babes starting getting gingetic, जो बेव थी वो गिंगेटिक मतलब खतरनाक कब हो गई, ठीक है। मतलब हवादार तेज, किस दिन की बात है जब वो जो बेब्स थी वो खतरनाक हो गई थी, गैंगेटिक हो गई थी, ठीक है। बहुत ऊंची ऊंची हो गई थी, ठीक है। तो वो डेट आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोग को वो चीज बताई हुई है, ठीक है। अभी जब मैंने समरी बताई थी आप लोगों को क्लास 1 में, तो वहां पे मैंने आपको बताया था इसे, ठीक है। मतलब ये जो समरी मैंने आपको बताई क्लास 1 में ना, वो इतनी सफिशिएंट है कि उसको आप देख लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स पे, वो आ रहा है बी 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 बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी इज द राइट आंसर। जनवरी 2 थी जिस दिन ऐसा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, ठीक है। व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म में जो बोट थी वो कब स्लो हो गई, क्यों स्लो हो गई, कैसे स्लो हो गई, ये आपको आंसर देना है 9 का। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। जो आप लोग का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का बी है, कुछ लोगों का ए है, और जनरली लगभग बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। इसलिए धीमा कर दिया गया था क्योंकि भैया जो स्टॉर्म आ रहा था, जो तूफान आ रहा था, उसके कारण जो जिप वगैरह लगी हुई थी उनको गिरा दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था, ठीक है। इसलिए धीमी हो गई थी। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का जो फर्स्ट इंडिकेशन था वो क्या था, वो बता दीजिए मुझे आप लोग। मतलब डिजास्टर, जब कोई भी तूफान आता है ना, उसके पहले की जो शांति है ना, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या इंडिकेशन दिया था, क्या इंडिकेशन था उस दिन 2 जनवरी की शाम को। तो भैया मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर, जो विंड थी, जो हवा थी ना, वो एकदम रुक गई थी, थम गई थी, मतलब एकदम शांति नहीं थी, तूफान के पहले की जो शांति होती थी वो हो गई थी। और जो बादल थे वो एकदम घने काले हो गए थे, तो मतलब वही था, उस दिन हुआ था, यही इंडिकेशन था, ठीक है। चलिए ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर, जो फर्स्ट इंडिकेशन दिया गया था उसके बाद क्या हो गया, अचानक क्या हुआ था, ठीक है। इसका आपको बताना है आंसर 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सो 11 नंबर का आंसर आप लोग जो मुझे दे रहे हैं सभी लोग, अनुराग जी, रोशनी जी, नेहा जी, रश्मि जी, और नेहा जी,
और रोशनी जी लगभग कुछ ही लोग डबल डबल बार जल्दी जल्दी आंसर देते हैं और लोग जो है आंसर देने में कमी कर रहे हैं। ठीक है, घनश्याम जी आंसर नहीं दे रहे, भागीरथ जी आंसर नहीं दे रहे। आप लोग भी आंसर दीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ए है। अ बेब अपीयर्ड वर्टिकल, मतलब जो बेब थी वो अपीयर, मतलब जब वो बेब देखी ना तो वहां पे वर्टिकल वो दिखा उनको, समुद्री जहाज गिरा हुआ। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर बेब, और जो बेब थी ना वो एकदम की थी, एकदम दुगनी ऊंचाई की थी बेब उससे, जो आपका कहना चाहिए कि जहाज था, इतनी ऊंची वेव थी। तो ये लोग क्या हुए, डर गए एकदम अचानक से। ठीक है, क्योंकि भैया डर की बात ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एक्सप्लोशन अफेक्ट द शिप। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिए 12 नंबर का। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें इस क्वेश्चन में टोटल आपको ना 52, ठीक है, 52 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर पे। ठीक है, हर चैप्टर में अलग अलग हैं, किसी में ज़्यादा भी हैं, किसी में कम भी हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर एक एक क्वेश्चन, एक चैप्टर ऐसा जिसमें 15 क्वेश्चन है, तो ऐसा भी कोई चैप्टर नहीं है। लेकिन हाँ, एक यूनिट ऐसी है, यूनिट नंबर कौन सी है, 12-13 है, कुछ उसमें जो है थोड़ा सा एमसीक्यूज कम मिल रहे हैं मुझे। और भी मैं सर्च कर रहा हूँ अभी, अगर मिल जाएंगे मुझे और भी ऑफलाइन मटेरियल्स मैं देख रहा हूँ, अगर मिल जाएंगे तो मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा उसमें। ठीक है, चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का मुझे आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए 12 का आंसर क्या होगा। तो जो आप लोग ने बताया आंसर वो लगभग लगभग ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे 12 का जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल सही, ए। ठीक है, अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ठीक है, मतलब जो जो शिप को चीरते हुए, मतलब जो पूरा पानी है वो क्या हो गया है, भर गया है। ठीक है, वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, मतलब जो ऑथर है वो कब उसने मान लिया कि भाई हम डेथ के एकदम क्या है, करीब करीब हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कब ऐसा ऑथर को लगा, कब ऐसा नरेटर को लगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो 13 का आंसर है आप लोगों का वो है, ही वॉज थ्रोन इन द सी। जब वो समुद्र में फिक गए, जहाज से बाहर निकल के कहाँ पे पहुंच गए, समुद्र में फिक गए। तब उनको लगा कि भैया हम जो है ना, अब तो भैया बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं, जब वो पहली बार गिरे थे समुद्र से बाहर। सी, 13 सी आंसर होगा इसका। ठीक है, और आज के लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं सीधे। व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, देखिए इसमें आपके 52 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो, और टेस्ट सीरीज में अगर आप पूरे सॉल्व क्वेश्चन को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका पूरा चैप्टर कवर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में आपको 4000 क्वेश्चन लिटरेचर के और इंग्लिश ग्रामर के 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, जो मिक्स्ड और रहेंगे, और टॉपिक वाइज भी रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऐप ओपन करना है, ऐप में जाना है, स्टोर पे जाना है, देन कोर्स बाय करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट। 14 का आंसर क्या है भैया, 14 का आंसर यहाँ पे है, द शिप वॉज नियर कैप्सी कैप्सिजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल। मतलब यहाँ पे जो जब ऑथर का जो सिर निकला ना पानी से ऊपर, जब भैया पानी उस ऊपर देखा तो वहां पे जो जहाज था वो उल्टा पड़ा हुआ था। मतलब कैसा पड़ा हुआ, उल्टा नहीं, हॉरिजेंटल, लेटा हुआ। ठीक है, एकदम पलटा नहीं था, हॉरिजेंटल था। उसी समय एक लहर आती है और उस लहर से वो जो जहाज है वो फिर से सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, और बात करेंगे और भी चीजों पे। ठीक है, सर इस टॉपिक से की फैक्ट्स नहीं है क्या, हाँ नेहा जी, इस मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग को बताना चाहूंगा कि इसमें कोई भी की फैक्ट नहीं है। जितने भी की फैक्ट थे मैंने इस बार समरी में ही से रख लिए थे, इसलिए आपको चैप्टर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपके पूरे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, मतलब समरी से ही। अगर की फैक्ट वाला होगा नेहा जी तो मैं जरूर आप लोग को बताता। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना जरूर कवर कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इस चीज की गारंटी है, इसमें की फैक्ट नहीं है। ठीक है,
तो आज के सेशन को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और उस सेशन पे आप लोग को मैं कुछ ग्रामर की चीजें बताता हूँ, कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए बहुत ही कम फीस पे मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें दे रहा हूँ। 4000 क्वेश्चन लिटरेचर के सॉल्व करना कम बात नहीं होती, बहुत होता है। अगर उतना आप सॉल्व करके चले गए, परीक्षा में बैठ गए ना, फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।